अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो तमाम तर एप्लीकेंट जो डार्ट की पीएचडी या डॉक्टर ग्रांट्स में अप्लाई करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एक्सेप्टेंस सिक्योर कर लिया है, लाइक जर्मनी की किसी भी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर से अपनी एक्सेप्टेंस सिक्योर कर ली है, अब जो है ना वो फंडिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डार्ट की फंडिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जिनके पास अभी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वो अपना जो एक्सेप्टेंस का प्रोसेस है वो अभी भी इनिशिएट कर सकते हैं, अभी भी प्रोसेस जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी एक्सेप्टेंस सिक्योर कर लिया है, लेकिन उनको डार्ट की जो ग्रांट्स है उसमें अप्लाई करने का मेथड नहीं आता। तो आपको इस वीडियो में वो तमाम तर चीज़ें जो है ना शेयर करने लगा हूँ कि किस तरह से आपने फंडिंग के लिए अप्लाई करनी होती है आफ्टर सिक्योरिंग एक्सेप्टेंस फ्राम प्रोफेसर्स। अभी क्या करना है, अब ये जो वेबसाइट मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, कोई भी आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, जो भी चीज़ें, आपने वहाँ पे क्लियरली लिखना है जी डॉक्टरल स्कॉलरशिप 2026, ये लिख के आपने इंटर करना है। तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सिंपली आपने जी कर लेना है इस पर क्लिक। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट आप एप्लीकेशन प्रोसीजर को भी रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है बगैर कोई टाइम वेस्ट किए सबमिटिंग एन एप्लीकेशन। लेकिन उससे पहले आपने जो है ना इसकी फ़ंडिंग देख लेनी है, आया कि आप डार्ट की फ़ंडिंग के लिए जो अप्लाई करना चाह रहे हो इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स इंक्लूड हैं। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है, आपकी ट्यूशन फ्री, एकोमोडेशन फ्री, ट्रैवल अलाउंसेस फ्री, फैमिली अलाउंसेस फ्री, इवन कि आप विद फैमिली के साथ भी मूव कर सकते हैं। आपके जो बच्चे होंगे या डिपेंडेंट होंगे उनकी भी एजुकेशन के लिए जो है ना अलाउंसेस फ्री होंगे। एनुअल जो आप रिसर्च करेंगे पीएचडी के लिए वो भी यहाँ पे अलाउंसेस इंक्लूड होंगे। लाइक 100% फुल्ली फंडेड सपोर्टेड स्कॉलरशिप टू ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो जर्मनी में ऑफ़र किया जाता है वो है जी डार्ट स्कॉलरशिप, जहाँ पे आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी बेस पे आपको जर्मन लैंग्वेज आने की ज़रूरत भी नहीं है। विदाउट जर्मन लैंग्वेज भी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी कोई फ़ीसें वगैरह भी नहीं होती, ये भी आपने माइंड में रखना है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप होता है, स्कॉलरशिप 100% फ्री होता है। अब इस अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अब हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट ओपन कर ली, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है जी सबमिटिंग एन एप्लीकेशन। सबमिटिंग एन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करना है जी कंट्री। फॉर एग्जांपल जी मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, पाकिस्तान मैंने मेंशन करना है। पाकिस्तान मेंशन करने के बाद यहाँ पे क्योंकि इसकी जो ग्रांट्स होती है डार्ट की वो मास्टर के लिए भी दी जाती हैं, पीएचडी के लिए भी दी जाती है, इवन के पोस्ट डॉक के लिए भी दी जाती हैं। लेकिन अभी हम बात करने लगे हैं डॉक्टरल कैंडिडेट्स या पीएचडी स्टूडेंट जो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपली सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली शो एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो हमारा जो कंट्री है पाकिस्तान, उसके लिए क्या मेथड होगा वो आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी ओपन हो गया। अब उन्होंने क्लियरली यहाँ पे एक लिंक दे दिया है जी, इस लिंक पे जाके अपना अकाउंट रजिस्टर करें। मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन करके रख देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप अपना अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर करोगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, स्टडी एंड रिसर्च इन जर्मनी से पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लियरली यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी अपना अकाउंट जनरेट किया हुआ होगा वो तो अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे, लेकिन जो एप्लीकेंट फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे वो उन्होंने क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको, यहाँ पे देखिए जी, क्योंकि ना उनके पास डार्ट की आईडी है ना उन्होंने कभी अकाउंट रजिस्टर किया है, तो उन्होंने क्या करना है, सिंपल है रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपने अपनी एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन किया वो स्टार्ट कर लेनी है। इसमें जो है ना आप अपना ईमेल एड्रेस अपनी चॉइस के मुताबिक आप पासवर्ड लगाएंगे, जो कि 8 कैरेक्टर से 16 कैरेक्टर्स तक अपनी चॉइस के मुताबिक आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जेंडर मेंशन करना है, मेल फीमेल। उसके अलावा चेक मार्क पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका अकाउंट रजिस्टर होगा। उससे पहले फर्दर जो डिटेल है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब ये आप अकाउंट रजिस्टर करोगे, साइन अप करोगे, साइन अप करने के बाद यहाँ पे आपने एक रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन फॉर्म करना है। फिर वो रिकमेंडेशन फॉर्म आपने इसी पोर्टल से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने जो प्रोफेसर्स हैं आपके, जहाँ से आपने लेटर रिकमेंडेशन लेना है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रिकमेंडेशन लेटर आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ये अपने माइंड में रखना है, ठीक है। आपने यहाँ से वो टेम्पलेट डाउनलोड करनी है जो कि राइटेबल होगी, एडिटेबल होगी,
वो आपने डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद अपने प्रोफेसर को फॉरवर्ड करना है, वो इसको फिलअप करेगा। फिलअप करने के बाद आपने दोबारा से यहाँ आके इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने इसको अपलोड करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है। अब ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो एप्लीकेशन के लिए होता है वो आपके एक अच्छी क्वालिटी में स्कैन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट के पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मोबाइल कैप्चर्ड होते हैं, ठीक है, या मोबाइल में अपना कैम स्कैनर इंस्टॉल करते हैं, कैम स्कैनर के थ्रू जो है ना वो स्कैन करके अपलोड कर देते हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल कंट्री में अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना एक जो चीज़ें इम्पैक्टफुल होती हैं वो मैटर करती हैं। आपकी डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी परफेक्ट होनी चाहिए। अब ये डॉक्यूमेंट जो है ना आपने कहाँ से स्कैन कराना है, आप नियर बाई किसी भी कंप्यूटर शॉप के पास या वहाँ से आप वन टाइम स्कैन करा सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट पर डॉक्यूमेंट की स्कैनिंग फ़ी 20 से 25 रुपये लेते हैं, जो कि आप एक मरतबा सारे डॉक्यूमेंट्स एक अच्छी क्वालिटी में स्कैन करके एक सिंगल PDF में मर्ज करा के आप अपने पास सेव कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप सेपरेटली डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे स्कैन कराओगे तो हर डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली रीनेम करके आप अपने व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड करा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर एप्लीकेशन के दौरान आप यहाँ पे अपलोड करने लगे हो जी फॉर एग्जांपल पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो यहाँ पे व्हाट्सएप की जो फॉरवर्ड पिक्चर्स होती है या कैम स्कैनर की होती है उसका प्रॉपर्ली रीनेम नहीं होता, पता भी नहीं होता कि ये फ़ाइल है कैसी। लेकिन जो भी आपने फ़ाइल अपलोड करनी है वो प्रॉपर्ली रीनेम्ड होनी चाहिए, प्रॉपर्ली नेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका फ़ोटो है तो फ़ोटो मेंशन होना चाहिए, पासपोर्ट है तो यहाँ पे पासपोर्ट मेंशन होना चाहिए। लाइक हर डॉक्यूमेंट्स आपका प्रॉपर्ली रीनेम फॉर्म में होना चाहिए ताकि आपकी डॉक्यूमेंट्स की इवैल्यूएशन अच्छे तरीके से हो सके। अब यहाँ पे क्या करना है, ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी आपने जब भी अपनी एप्लीकेशन फिल आउट करनी है या अपलोड करनी है, जब अपनी एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो वो PDF फॉर्म में आपने अपलोड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, अब मैं आपको फर्दर प्रोसीजर भी बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ जी टू द एप्लीकेशन पोर्टल। अब यहाँ पे भी क्लिक करके आप एप्लीकेशन पोर्टल में डायरेक्टली जा सकते हो, जैसा कि मैंने वहाँ पे आपको लॉगिन करके दिखाया था। अब यहाँ पे देखिए जी हमारे पास ओपन हो गया। अगेन रजिस्टर नाउ पे हमने क्लिक करना है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं आपको मेथड बताता हूँ कि क्या स्टेप्स आपने प्रोसीड करने होते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जी मेरा ईमेल एड्रेस ही ये मैं फॉर एग्जांपल कोई भी जनरल ईमेल एड्रेस यहाँ पे लगा देता हूँ। ये ईमेल लगाया। अब मैंने क्या करना है, ईमेल लगा दिया तो मैं क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके पास वेरिफिकेशन कोड नहीं आएगा जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करोगे। अब यहाँ पे मैं सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करूँगा। अब ये देखिए जी मेरे पास वेरिफिकेशन कोड रिसीव हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, अपना जीमेल लॉगिन करना है। जो जीमेल मैंने यहाँ पे ऐड किया था उसी जीमेल पे जो मुझे वेरिफिकेशन कोड रिसीव हुआ है वो वेरिफिकेशन कोड मैं यहाँ पे अटैच करूँगा ताकि मेरा अकाउंट फर्दर जो है ना प्रोसीड हो और अपना अकाउंट की जो एक्टिवेशन है मेरी स्टार्ट हो जाए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मैं अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी यहाँ पे पासवर्ड लगा देता हूँ। मिनिमम 8 कैरेक्टर का रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे मैं 8 कैरेक्टर का लगवा देता हूँ। आप यहाँ पे मैक्सिमम 16 कैरेक्टर्स तक लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जेंडर मेंशन करना है, आप मेल हैं फीमेल हैं वो मेंशन करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नेम, लाइक मेरा नाम जी मोहम्मद सर नेम जिसको हम लास्ट नेम भी कहते हैं, मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ है तो यहाँ पे मैं मोहम्मद परवेज़ टाइप कर लूँगा। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद प्रेफर्ड जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो इंग्लिश में होनी चाहिए। उसके बाद आई टॉक नोट पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन कोड लगाना है। अब यहाँ पे जो है ना मेरा कोड भी वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ पे देखा जी ईमेल एड्रेस वेरीफाइड हो चुका है मैंने क्योंकि कोड ऐड कर दिया है। उस पर मैंने क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू पे कर लेना है जी क्लिक, ठीक है। अब जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपका फर्दर जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाएगा, क्योंकि आपने जो अकाउंट की क्रिएशन थी जनरेशन थी, क्योंकि आपने अपना अकाउंट जो है ना अब क्रिएट कर लिया है, लॉगिन भी आपका ऑटोमेटिकली हो गया है। अब यहाँ से आपने फर्दर जो स्कॉलरशिप का प्रोसीजर है इनिशिएट करना है। मैं यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जी आपको स्क्रीन पे क्लियरली यहाँ पे स्क्रीन में मिलेगा यहाँ पे जो है ना अभी सिस्टम का इशूज़ भी चल रहा है, नो इशू। अब यहाँ पे देखें जी क्लियरली ऑटोमेटिकली यहाँ पे फंडिंग ऑप्शन भी सिलेक्ट है जी। मैं डॉट की डॉक्टर ग्रांट्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ फॉर 2027-2028 और कौन सी डिग्री है जी, PhD। मैं किस कंट्री से बिलोंग करता हूँ जी, पाकिस्तान। और किस कंट्री में टारगेट मेरा कौन सा है और किस कंट्री की स्टडी या एजुकेशन के लिए मैं फंडिंग सिक्योर करना चाहता हूँ, तो ये जर्मनी ऑटोमेटिकली क्योंकि एप्लीकेशन के दौरान हमने सेलेक्ट किया था। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपने यस और नो के क्वेश्चन होंगे, डिक्लेरेशन होगी, वो आपने फिलअप करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पर्सनल डाटा राइट करना है। आपका फैमिली नेम क्या है जी, आपका
फर्स्ट नेम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस कंट्री से बिलोंग करते हो, जेंडर आपका क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे राइट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस ऑलरेडी वेरीफाइड होगा। तो उसके बाद आपका एड्रेस क्या है, उसके बाद आपने प्रोजेक्ट मेंशन करना है, फिर एकेडमिक डिटेल ऐड करनी है, फिर आपने अपनी लैंग्वेज स्किल्स मेंशन करनी है, फिर अगर आपने कोई अदर फंडिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है या करना है या कोई ऐसे बेनिफिट इंक्लूड हैं तो वो मेंशन करना है, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर जो आपका क्राइटेरिया होगा या रिक्वायरमेंट्स होगी वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। लास्ट में यहाँ पे 7 पॉइंट्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा जी अटैचमेंट्स। अब जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर किए हैं वो तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक अच्छी क्वालिटी में आपने स्कैन कराने हैं, हर डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली रीनेम करना है, फिर जाके आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। हो गया। अब ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, इसका सिस्टम जो अनअवेलेबल है लाइक 8 जून 10:30 से 8 जून 11 बजे तक ये अनअवेलेबल होगा। उसके बाद आप एनी टाइम अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करें, सबमिट करें, आप कर सकते हैं। अभी आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट करें ताकि आप एक वेल और कम्पिटिटिव फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें, उनको बार बार रिव्यू करें ताकि आपके पास फंडिंग सिक्योर करने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो। ऐसा नहीं कि आपने घंटे में एप्लीकेशन ओपन करी, घंटे में फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन होगी वो आपकी बहुत ही हाईली इम्पैक्टफुल होगी। एक एक चीज़ आपने रिव्यू करनी है, तब एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है। एक एक चीज़ जब आप प्रिपेयर करेंगे, चाहे वो SOP हो, चाहे वो मोटिवेशन लेटर हो, जो चीज़ आप प्रिपेयर करोगे आपने 2-3 मरतबा उसको रिव्यू करना है। आपने खुद चेक करना है कि आया ये कम्पिटिटिव लेवल का है कि नहीं है, ये डिफरेंट है कि नहीं है, आपकी अपनी सेल्फ बेस्ड एजुकेशन या मोटिवेशन पे बेस्ड है कि नहीं है। जब आपको लगे कि ये परफेक्ट है तब जाके जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स फाइनल अटैच करके सबमिट करना है। एक चीज़ जो मैंने आपको स्टार्ट में बतानी थी लेकिन मैं अब बताने लगा हूँ, जैसे ही आपने अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं वो यूज़ यहाँ पे नहीं होंगे, वो यूज़ यहाँ पे आप नहीं कर सकते। आपने जो लेटर रिकमेंडेशन अटैच करना है इस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से रिकमेंडेशन लेटर डाउनलोड करोगे, टेम्पलेट फॉर्म में ये डाउनलोड होगा, एडिटेबल फॉर्म में होगा। फिर आपने इसी को अपने प्रोफेसर्स को फॉरवर्ड करना है, ठीक है। फिर उधर से जो है ना दोबारा से आपने रिसीव करना है। रिसीव करने के बाद फिर आपने एप्लीकेशन के साथ जो अटैचमेंट है वो दोनों जो लेटर रिकमेंडेशन है वो आपने अटैच करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जी क्रिएट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब कब क्लिक करेंगे, जब ये सारा डाटा आपने इंटर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना एकेडमिक का टाइटल लिखो, अपने प्रोफेसर का जो डॉक्टर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, जो चीज़ है, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद फंडिंग कौन सी है, हमने डॉक्टर ग्रांट्स के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद रेजिडेंस पाकिस्तान है, टारगेट कंट्री हमारा पाकिस्तान है, क्या सिलेक्शन ऑफ कंट्री ऑफ रेजिडेंस एंटर। अब पहला पाकिस्तान, सेकंड हमारा जर्मनी, ठीक है। उसके बाद फंडिंग का पीरियड होगा, फिर हमारा आपने सब्जेक्ट लिखना है, किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करने लगे हो, फिर दोबारा से आपने सब्जेक्ट लिखना है, किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करने लगे हो। जब ये सारे सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाएं तब जो है ना जाके आपने क्रिएट लेटर रिकमेंडेशन पे क्लिक करना है, तो ये आपको इन PDF एडिटेबल फॉर्म में मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी हो जाएगा। फिर जो है ना आपने अपने जो सिलेक्टेड प्रोफेसर हैं जहाँ से आपने लेटर रिकमेंडेशन बनवाने हैं, फिर आपने ये उनको फॉरवर्ड करेंगे, वो फिलअप करेंगे। फिल करने के बाद दोबारा से आपने एप्लीकेशन पे आके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने ये अटैच करके अपनी एप्लीकेशन फाइनल सबमिट करनी है। मज़ीद जब आप अप्लाई करोगे एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे आओगे, यहाँ पे आप फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट करो, सेकंड सेक्शन कंप्लीट करो, आप सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकोगे, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप जर्मनी में डॉक्टर ग्रांट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपने प्रोफेसर से ऑलरेडी एक्सेप्टेंस सिक्योर कर लिया है, अब फंडिंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट्स जो इसी वीडियो में आपको समझ नहीं आ सका, जो आप पूछना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स कर दिए जाएंगे, रिप्लाई कर दिए जाएंगे।